और बाकी सारे इस समिति के आयोजक हैं। एक बार बच्चों सीधे बैठ जाओ, सब अपनी लाइन में, तीसरे की गर्दन ना दिखे तो अपनी लाइन सीधी हो जाए, ठीक है। तो आप सब काफी 3 दिन से यहाँ को सीख रहे हैं। तो कहते हैं कि पहला गुरु मां और पिता है, पहली पाठशाला परिवार, और फिर गुरु कौन होता है? जो पढ़ाता है वो गुरु होता है, सदगुरु होता है। जो भी हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु है। तो आप सब 3 दिन से यहां सीख रहे हो ना, तो जो आपको सिखा रहे हैं वो आपकी गुरु है। और ये सब शक्ति अपने पूज्य गुरु जी से आ रही है। और जैसा कि अमन भैया ने बताया कि जो जो महान शक्तियां समाज और राष्ट्र के लिए काम करती हैं, संस्कृति के लिए काम करती हैं, उनको कहीं नहीं पता। तो ऐसी सारी चीजों में से पूज्य गुरुदेव जी भी निकल के आएंगे। और मैं तो देख रहा हूं कि ये सब बच्चे जलंधर की हैं, इसी एरिया के घर की सुख सुविधा छोड़ के यहाँ आएंगे। तो आप सब, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से लेकर बीकॉम बीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, ऐसे भी है कोई आंख करना। तो फर्स्ट से लेके एक गुड़िया ग्रेजुएशन कर रही है, आप बीकॉम, तो ग्रेजुएशन तक यहाँ बच्चे पहले से लेके 2वीं 5वीं 6वीं तक। तो यहाँ संस्कार सीखने आए। संस्कार का मतलब क्या है? जैसे बताया, सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक जो जो हमारी संस्कृति में बताया गया है वो हम सीख रहे हैं। जैसे एक रामायण के अंदर चौपाई है, क्या है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई। भगवान राम जिन्होंने अवतार लिया, साक्षात भगवान, वो भी सुबह जल्दी उठ के क्या करते थे? माता और पिता को चरण वंदन करते थे, गुरु को चरण वंदन करते थे। फिर ये आगे है, अनुज सखा सद भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरी। अपने अनुज के साथ, अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे, खेलते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। यहाँ की संस्कृति। तो हम सब यहाँ से कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं। फिर कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु भक्ति नमस्तोभ्यम पादिस्पर्धम समस्त। फिर पैर नीचे रखना, धरती माता को प्रणाम कर। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा प्रभाती कर। तो मेरा अभी पूरे उत्तर भारत में कार्यक्रम चल रहा था, तो मेरा एक लेक्चर था। मेरे साथी बोल रहे थे अभी, बोल रहे थे कि गौ सेवा। तो गौ सेवा, गौ पालन, गौ रक्षा से क्या होता है? भाई इतनी बात करूंगा, बच्चे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जल, जमीन, जंगल, जीव समूह, पर्यावरण, स्वास्थ्य और संस्कार, ये होता है, इनकी रक्षा होती है। आज जल 60% दूषित हो चुका है, ठीक है बच्चों? कितना परसेंट आज जहरीला हो गया जल? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश के साइंटिस्ट बोल रहे हैं। जमीन आज 70% जहरीली हो चुकी, पंजाब की तो 90% हो चुकी। तो जल, जमीन, जंगल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, जो सारा मौसम इधर उधर हो रहा है, उसके पीछे कारण है पर्यावरण। तो पर्यावरण को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जंगल। तो जंगल कितना चाहिए? प्रतिशत हमारे विश्व के 33%। हम विश्व की बात छोड़ दें, भारत की बात करें। भारत का एटमॉस्फेयर, वातावरण, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी मिल रही है, उसके 33% हमें जंगल चाहिए। तो जंगल भी सब समाप्त हो रहे हैं, 7% जंगल रह गए। फिर जीव समूह, 84 लाख प्रजातियां हैं इस संसार में। 20 लाख प्रजाति ऐसी है जो खड़ी रहती है, वो कुछ चक्र नहीं करती, लेकिन उनमें भी प्राण है। उनको भोजन कहां से मिलता है? गौ माता के गोबर और गौमूत्र से। जल इंद्र देवता से, वायु देवता से हवा, सूर्य देवता से प्रकाश। इन सबको भोजन देने का काम कौन करता है? गौ माता।
सारे जीव जगत की मां है गौ माता। और वो जो 20 लाख प्रजातियां हैं वो हम सब आप सबको भोजन देती हैं जो चल रहे हैं, तो उसको भी खतरा हो गया। फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो गए, कईयों को बीमारियां लग रही हैं। 30 साल के लोग अपना शुगर टेस्ट करा रहे हैं, पहले कोई कराता नहीं था, शुगर सबको, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी कैंसर, शुगर, बीपी, सारी तो क्यों हो रही है? हमारा खान पान दूषित हो। फिर संस्कार, अब जब भैंस का दूध पिएंगे, विलायती गाय का दूध पिएंगे तो बच्चों के अंदर भी संस्कार दूसरे ही पड़ेंगे। फिर थाने में जाएंगे, जेल में जाएंगे, कोर्ट कचहरी होगी। पहले अपना माँ बच्चे को दूध पिलाती थी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता था तो माँ का दूध जब छूटता था तो बोलते थे कि देसी गाय, तब देसी नहीं बोलते थे क्योंकि अब तो आंटी आ गई है ना, गाय के भी प्रकार बता देता हूं। एक माँ होती है ना जो हम सबको जरूर देती है, तो ऐसी गाय माँ है, भैंस मौसी है, हमारी संस्कृति को बताए। और ये जो विलायती गाय आ गई ना 1960 के बाद, एक आंटी है, तो ध्यान में रखना चाहिए। माँ का दूध छूटने के बाद हम ढूंढते थे गौ माता का दूध बच्चों को मिले, इसलिए संस्कार। और मैं अमन जी एक चीज और कह के जाऊंगा, एक बहुत बड़ा उपराला गौ सेवा पंजाब ने किया है, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। 1 दिन के बच्चे से लेके और 12 साल 13 साल तक के बच्चे को स्वर्ण प्राशन दिया जाता है। 28 दिन में एक बार दिया जाता है, पुष्य नक्षत्र के दिन। जलंधर में 3-4 जगह शुरू हो गए। पुष्य नक्षत्र के दिन इस बार 6 जुलाई को आ रहा है। 1 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे, ये संस्कार का विषय ठीक हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा गुण है इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता। तो सारी चीजें IQ, शार्पनेस, स्ट्रॉन्ग, हाइट, वेट, उसके 100 गुण है। उसका नाम है स्वर्ण प्राप्त। अब है क्या उसमें? 70% शुद्ध देसी घी गाय का घी है, 20% शहद है, 10% सोने की कसम है। कुल 3 चीजें, कोई साइड इफेक्ट नहीं। पंजाब में 25 केंद्र शुरू हो गए, अब पूरे उत्तर भारत में शुरू हो रहा है। तो स्वर्ण प्राशन भी हम यहाँ केंद्र अपना शुरू करें, महीने में एक बार लाया जाता है, सब सिस्टम बता दिया जाएगा। तो उससे संस्कार, जो बच्चा देसी गाय माता का घी, दूध, दही ये सेवन करेगा उसके अंदर संस्कार अच्छे है। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये हमारा भविष्य है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लंबे समय से बैठे होंगे। लेकिन बच्चों एक 2 लाइनें पढ़ के सुना। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। बोलना जरा पीछे। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती, सारे बोलो, कुछ बात है कि हस्ती। कभी अंग्रेज आए लेकिन संघर्ष किया, कभी मुगल आए संघर्ष किया। कई कहते थे ना हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, कभी गुलाम नहीं रहे। अरे झांसी की रानी अपनी ममता को बांध के पीठ पे लड़ती रही कि नहीं लड़ती रही? 26 साल की उम्र में चली भी गई। अभी वो फोटोज चल रहे हैं, सारे अलग अलग आ रहे हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी का था, कभी विवेकानंद जी का था। ये कौन थे? चंद्रशेखर आजाद बाएं हाथ से दाएं मुंह चमेट रहे हैं, पिस्टल पड़ी हुई है, देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने किसी मां ने जन्म दिया ना। ये है भारत की गौरवशाली परंपरा। के कारण आज भारत कभी समाप्त करिए। कुछ बात है कि असली मिट्टी नहीं मारी। हमारे देश का ज्ञान, बापू जी का एक लेक्चर सुना मैंने, उन्होंने कहा इसका कारण क्या है? हमारे देश का ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ऋषि मुनि, वीर वीरांगना परंपरा, उसमें देखो चित्र ध्यान में आता है। ये सब परंपराओं के कारण, हमारे तीज त्योहार, रीत रिवाज, इनके कारण भारत है। भारत को बच्चों का भी कोई समाप्त नहीं कर सकता। विवेकानंद जी एक छोटा सा उदाहरण देते थे, हमारा भारत मिट जाए, लुट जाए, पिट जाए, गरीब हो जाए, भिखमंगा हो जाए, करप्ट हो जाए, लेकिन एक युवा भी अगर बचता है धार्मिक, एक युवा भी, इतनी शक्ति है उसके अंदर, वो पुनः भारत को खड़ा कर देगा। तो हम सबको इतने हो कि कुल मिला के हम केवल, कई लोग कहते हैं ना हम सुधारने को चले, मैं कहता हूं नहीं, हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे सब लोग, ये लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं, जाते हैं जगह जगह, लोगों को विचार देते, दिशा देते। इतना काम तो ठीक है, हम कहेंगे हम सुधार देंगे, नहीं, हम प्रयत्न कर सकते हैं। हम अपने आप को ही ठीक कर लें तो पूरा संसार बदल जाएगा। और भारत पूरे संसार की आत्मा है,
तो बच्चों आत्मा कभी नहीं समाप्त। मैं कल कह रहा था अमन भैया से, गुरु जी जेल में है ना, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ के द्वितीय सरपंच चालक श्री गुरु सिंह की गाड़ी, उनको भी 1 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। बच्चों ध्यान से सुनना, महापुरुष का जीवन, जेल में रहते हुए 2 बार भारत का भ्रमण किया। आपने कल्पना कर सकते? श्री मां आईएस महिला, उनसे मिलने की इच्छा हुई पांडिचेरी अलिंदो आश्रम में। श्री गुरु जी उनके कक्ष में गए, 15 मिनट बैठ के आए, ना उन्होंने कुछ बोला ना उन्होंने कुछ बोला, आमने सामने कुर्सी पे 15 मिनट बैठ के सारी बातचीत करके बाहर आ गए। यह है आध्यात्मिक गुरु की भारत। भारत को कौन बिठा सकता है? हमारे देश के स्वामी रामकृष्ण 33 साल तक जीवित रहे। मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं बोलता हूं तो मेरी भारत ना बोल रही, मैं ही भारत हूं, कौन कह सकता है? एमएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी टॉप गोल्ड मेडलिस्ट मुरारी वाला गांव लाहौर, वो कहता है प्रभु तो संभाल मेरे दोनों बच्चों को और पत्नी को, मैं चला व्यवहारिक वेदांत के प्रचार के लिए। यह है हमारा भारत। विवेकानंद जी चले गए 40 साल की उम्र में और कह दिया था उन्होंने आपसे 130 साल पहले, अंग्रेजों भारत को भारत रहने दो, भारत को इंडिया मत बनाना। ये दामिनी कांड जो हुआ, एशिया कांड, ये कहां? भारत में नहीं हुआ बच्चों, इंडिया में। कल भी कहा किसी ने, अरे भारत देखो ना, इंग्लिश में भी लिखा तो भारत देखो, हम इंडिया बोलते हैं। इंडिया पश्चिमी सभ्यता का सूचक है। भारत भरत के नाम पे पड़ा, दुष्यंत के पुत्र के नाम पे। जिस बच्चे ने शेर के दांत खोल के और अपनी शक्ति दिखाई, उसके नाम पे भारत है। क्यों नहीं बोलते भारत, इंडिया क्यों बोलना? तो ऐसी कुल सारी चीजें हैं। फिर कभी आएंगे तो आपके साथ और बातचीत करेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बच्चों पढ़ाई के साथ साथ एक ही बात करो, जिएंगे तो देश के लिए, हम मरने की जरूरत नहीं। जिएंगे तो देश के लिए, करेंगे तो देश के लिए, जो सोचेंगे वो देश के लिए। अपने लिए तो सब सोच ही लेते हैं, भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन भूखे हम सोते नहीं। इसलिए इतनी बात कहता हुआ सभी भाई बुजुर्गों का और मेरे साथीगण, मेरे छोटे भैया बहन, मेरे दीदी, इन सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मैं पूज्य गौ माता की ओर से प्रार्थना करता हूं बच्चों, आप सब अपने जीवन के अंदर में गौ माता से एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप यहाँ समय निकाल के आए हो, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाओ, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मैंने जाना कहां, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। विवेकानंद जी ने भी खोजा अपने जीवन का उद्देश्य, उस उद्देश्य को खोजो, निकल पड़ो। अरे बहुत सारी चिंता है देश के लिए और सारे काम, लेकिन हम अपने भारत को आध्यात्मिक उन्नति पर लेके जाएंगे, ऐसा संकल्प न लेंगे। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य, संस्कार, सेवा ये अपने जीवन में लेके आओ। हमें यहाँ पर दिया जा रहा है, हम आगे इसको दें। इसी के साथ मैं गौ माता से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, दुर्गी प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधी जी का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्धि की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, आप सबके हम सबके जीवन में प्रभु के पास प्राप्त हो। इतनी बात कहता हुआ दीप हूँ जलता रहूंगा, सतत पढ़ता ही रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। जय गौ माता, जय गोपाल।